आज स्टार्ट करते हैं अनसर्टेनिटी का पार्ट टू। मैंने आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दिया मेरा बच्चा, उसके साथ ही आप पढ़ते चलेंगे तो आसानी रहेगी। रीडिंग से पढ़ना थोड़ा सा आपके लिए दुश्वार होगा क्योंकि थोड़ी हल्के लेवल की रीडिंग से आपकी। सो ये वाला पढ़ लेंगे तो नोट्स रीडिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है बेटा इंश्योरेंस। So an insurance policy is a contract that reduces the financial loss related with some risky event. Obviously, one takes insurance because they want to reduce their risk element. An insurance premium is the amount of money the policy holders pay for insurance policy. और अगर आप आपका रिस्क कम करना चाहते हैं, हमने लास्ट क्लास भी सिखाया था आपको, रिस्क प्रीमियम आपको देना पड़ता है। उस रिस्क प्रीमियम को इंश्योरेंस के टॉपिक में हम कह सकते हैं नॉर्मली प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम भी कह सकते हैं। Any insurance policy is actually fair if the expected net payoff is zero. अब ये आज आपको सीखना पड़ेगा व्हाट इज फेयर प्रीमियम, व्हाट इज लेस देन फेयर प्रीमियम। सो आइए उसको एक एग्जांपल से हम बांधते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपको को मजा आएगा इसको करने में। आइए पढ़िए। सपोज राम अर्न्स 500 रुपीज। सो बेटा राम के पास 500 रुपए हैं जो उसकी कमाई है, and he would like to spend as much as possible on food which cost 1 rupee per kg. And as before, weather is uncertain and sunny day 2 by 3 है और probability, और hurricane 1 by 3 जो हम पहले भी लेकर चल रहे थे। So probability of having a sunny day is 2 by 3, probability of hurricane is 1 by 3। जो भी बच्चे इस चीज को ना समझ पा रहे हो कि ये हरिकेन और सनी डे कहाँ से ले आए आप, उसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा कि उसकी कंटिन्यूशन में है ये वीडियो और ये एग्जाम्पल भी। आगे कहता है बेटा, इफ इट इज सनी, राम स्पेंड्स all 500 on food, and if there is a hurricane he sustains a loss of 300 due to property damage from flooding and can spend 200 on food। तो मेरा बच्चा अगर तो सनी डे रहा तो राम फूड पर पूरे 500 रुपए लगा सकता है, लेकिन अगर हरिकेन आया तो उससे उसके घर को डैमेज हो जाएगा, जिस पर उसको जो डैमेजेस होंगे उसी पर 300 रुपए लग जाएंगे बेटा। तो उसके पास जो फूड के लिए पैसे बचेंगे राजे, वो कितने बचेंगे? 200 रुपए। यहाँ तक क्लियर मेरा बच्चा? जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं बेटा, एक बारी साथ में रीड करते जाएं। आई हैव शेयर्ड द पीडीएफ एज वेल, और अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है, डाउट आ रहा है तो हमको रोके। आई होप यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने आपको फर्स्ट क्लास में सिखाया था डायग्राम, हम उसी पर इसको आपको आगे बढ़ाते हैं। यहां पर हमने लिया था फूड इफ सनी, और यहां लिया था मेरे बच्चों फूड इफ हरिकेन। लेट्स सी हाउ थिंग्स मूव। अब बेटा ये थी आपकी कांस्टेंट एक्सपेक्टेड कंजम्पशन लाइन, और ये थी मेरे बच्चों गारंटेड कंजम्पशन लाइन। अब राजे आप सपोज स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट ए से, अगर सनी रहा तो यूल बी हैविंग 500 ऑफ फूड, एंड अगर हरिकेन आया तो अनफॉर्चुनेटली यू विल हैव ओनली 200 ऑफ फूड, क्योंकि 300 रुपए का आपका घर डैमेज हो जाएगा, आपको उसकी रिपेयर में पैसे देने पड़ेंगे। यहां तक क्लियर? आई होप सबको। आगे बढ़ते हैं बेटा। सो डिमांड फॉर फेयर इंश्योरेंस, ये डायग्राम को मैं पूरा कंप्लीट करूंगा आपके लिए, बट पहले आगे की चीज पढ़ाकर। सो कहता है डिमांड फॉर फेयर इंश्योरेंस। तो बच्चे आपने इंश्योरेंस तो बहुत बारी सुना, अगर आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो शायद आपको वो भी बता दिया, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होते हैं। लेकिन एक्चुअली में इंश्योरेंस कब आपके लिए जरूरी है? हमेशा जरूरी नहीं होता इंश्योरेंस लेना। इंश्योरेंस कब आपको फायदा देगा वो अब आप अगले 15 मिनट में सीखेंगे, विथ सम क्या बोलते हैं आप, एक तरह से यह इकोनॉमिक टर्म्स के साथ, जो ये डिमांड फॉर फेयर इंश्योरेंस, डिमांड फॉर लेस देन फेयर इंश्योरेंस, उससे बेहतर सीख पाएंगे, जिसको हम आप नॉर्मल बोलचाल भाषा में कह सकते हो टेक्निकल जार्गन्स। सो दीज आर लाइक टेक्निकल जार्गन्स जो इकोनॉमिक्स में आप यूज करेंगे। डिमांड फॉर फेयर इंश्योरेंस, तो मेरा बच्चा मैं ना यहाँ पर एम्फसाइज कर रहा हूं इस बात पर कि वी आर गोइंग टू गेट फेयर इंश्योरेंस, या वी गोना टॉक अबाउट अ फेयर इंश्योरेंस। आइए पढ़ते हैं। राम स्टार्ट्स आउट विद रिस्की कंजम्पशन बंडल एट पॉइंट ए। बाय परचेजिंग एक्चुअली फेयर इंश्योरेंस he can reach any point between A and B. If his risk covers, he will choose point B representing full insurance। तो मेरा बच्चा वो आपको कहता है कि A is a risky bundle, है ना, and which is a riskless bundle, B। So he would love to be at point B. He would love to be at point B. Why? Because here there is no
रिस्क। लेकिन अब मुझे सोच के बताइए, आप ए और बी में एक्सपेक्टेड कंजम्पशन तो सेम लोगे, क्योंकि दे आर बोथ लाइंग ऑन दी कांस्टेंट एक्सपेक्टेड कंजम्पशन लाइन। लेकिन अगर आपको ए से बी जाना है मेरा बच्चा, अगर आपको ए से बी जाना है मेरा बच्चा, तो डोंट यू थिंक आप जो रिस्क कवर करोगे उसके लिए आपको थोड़ा प्रीमियम भी पे करना होगा, क्योंकि एल्स फिर रिस्क क्यों कवर करेगा कोई आपका। अब ध्यान से अगला पेज पढ़ना है। टू रीच पॉइंट बी, राम कैन परचेज एन इंश्योरेंस पॉलिसी विद अ बेनिफिट ऑफ 300 फॉर अ प्रीमियम ऑफ 100। तो बेटा टैरिफ ये है कि आप प्रीमियम दें इंश्योरेंस कंपनी को 100 रुपए का, और बेनिफिट ले लें या इंश्योरेंस का वैल्यू ले लें इक्वल टू 300। So you give them 100, they will give you a coverage of 300. You give them 200, they will give you a coverage of 600. You will give them 50, they will give you a coverage of 150. ठीक है मेरा बच्चा। सो कहता है इन दिस केस द प्रॉमिस बेनिफिट इक्वल्स द पोटेंशियल लॉस, गिविंग राम फुल इंश्योरेंस। आप एक बात बताओ, आपके वो जो डैमेज के चार्जेस रहे होंगे या थे, वो भी कितने थे? 300, है ना। और यहां पर भी आपको 100 रुपए देके कितने का बेनिफिट मिल जा रहा है? 300 का। तो एक बात तो तय है दैट इट इज अ फुल इंश्योरेंस। माइंडेड फुल इंश्योरेंस के यहां पर काफी मायने हो सकते हैं। यहां पर मैं नैरो सेंस में बोलूंगा, फुल इंश्योरेंस का मतलब आई एम टेकिंग द इंश्योरेंस इन सच अ वे दैट माय होल ऑफ माय डैमेज विल बी कवर्ड। बच्चा कहता है पार्शियल इंश्योरेंस क्या होता है, फिर वो भी बताएंगे, लेकिन अगर अभी ही जानना चाहें तो इन दिस केस if I happen to pay 50 rupees as a premium, then the insurance company will cover my loss, but that loss will be of 150। तो वो मेरा फुल लॉस कवर नहीं करेगा, क्योंकि मेरा फुल लॉस जो रिपेयरिंग या डैमेजेस का है वो कितना है? 300। सो इन ऑर्डर टू गेट माय फुल लॉस कवर्ड विच इज 300, आई नीड टू बाय इंश्योरेंस प्रीमियम वर्थ 100। यहां तक क्लियर मेरा बच्चा? जो लोग घर पर भी देख रहे हैं प्लीज पूछ लें मेरा बच्चा, कोई भी डाउट है तो। अ, बेहतर तभी तभी समझ आएगा जब मेरे हैंड रिटन नोट्स आप साथ में पढ़ते चले मेरा बच्चा। और ये इतना मुश्किल चैप्टर है कि लोग पेपर के टाइम परेशान हो जाएंगे। एंड आपके लिए 10 मिनट का मैटर होगा, बस नोट्स पढ़िए मेरे हैंड रिटन पार्ट 1 पार्ट 2, वीडियो देखिए एंड यू आर गुड टू गो। आगे बढ़ते मेरा बच्चा। विथ फुल इंश्योरेंस कंजम्पशन इज सेम रिगार्डलेस ऑफ वेदर अ लॉस अकर्स। अब कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं पहले, एंड देन विल सी। देखो मेरे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला आपके लिए ये। आप बताओ राम जी के पास कितने पैसे थे? 500। अगर ये इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं, तो इंश्योरेंस प्रीमियम जब ये लेंगे तो कितने रुपए देंगे? 100। अगर मेरा बच्चा सनी डे रहा, ठीक है, तो राज्य 500 में से 100 गए, इनके पास कितने पैसे बचेंगे टू कंज्यूम ऑन फूड? 400। अगर बच्चों हरिकेन आ गया, ध्यान देंगे राज्य, हरिकेन आ गया, 100 रुपए का आपने इंश्योरेंस ले रखा है पहले, आपके पास कितने पैसे थे? 400। हरिकेन आया, आपकी वो घर डैमेज हो गया, कितने का डैमेज हुआ? 300 रुपए का। एंड यू आर सो सॉरी अबाउट योर सेल्फ, यार मेरे 300 रुपए भी चले गए। अब आप यू आर लेफ्ट विथ हाउ मच? 100। बट देन आपको याद आया कि आपने क्या खरीदा हुआ है? इंश्योरेंस। आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि भाई मैंने तुमको 100 रुपए का प्रीमियम दिया था, मैंने तुमसे इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। तो फिर इंश्योरेंस कंपनी क्या कहेगी? राइट राइट, हमको याद आ गया, हमको याद आ गया। तो फिर अब आप बताइए टोटल अभी भी कितने हो जाएंगे इसके पास? 400। सो दैट्स द पॉइंट बी मेरा बच्चा, जहां पर पूरी तरह से आपका रिस्क कवर्ड है, और ये 400 और 400। क्लियर मेरा बच्चा? श्योर। बच्चा कहता है सर अगर ये पार्शियल इंश्योरेंस ले तो क्या होगा? मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूं। सपोज दिस गाय राम डिसाइड्स टू बाय इंश्योरेंस, बट 50 रुपीज के प्रीमियम वाला इंश्योरेंस। इन दिस केस अगर सनी डे रहता, तो इस व्यक्ति के पास कितने पैसे स्पेंड करने के लिए होते ऑन फूड? 450। क्योंकि 50 रुपए का प्रीमियम, प्रीमियम तो वापस आएगा नहीं, वो तो गया। लेकिन अगर हरिकेन होता, तो इसका 50 रुपए का इंश्योरेंस जा चुका था, इसके पास कितने बचते? 450। 50 रुपए का प्रीमियम देने के बाद लॉस हो गया, हरिकेन आ गया, 300 रुपए का डैमेज भी गया, कितने बचे? 150। अब इसको याद आया कि इसने तो पॉलिसी ले रखी है, तो 50 रुपए की पॉलिसी को जब ये क्लेम लेने जाएगा तो 150 का क्लेम मिलेगा। तो बेटा फिर इसके पास कितने पैसे हो जाते हैं? 300। दिस माय डियर फ्रेंड्स यू कैन शो थ्रू सी। यू कुड हैव बीन हियर, जहां पर आपको ये 450 मिल जाता और ये 300।
but it is a partial insurance. Why it is a partial insurance? Because it is not fully covering the loss you might encounter. बोलिए मेरा बच्चा, क्लियर सबको? ये जो लोग घर से देख रहे हैं, सॉरी मेरा ऑफलाइन पे ध्यान चला गया सारा, आप लोग प्लीज बता दें जी। वंशज जी, आपका कोई डाउट अगर तो आप प्लीज क्लियर कर लें। वंशज जी, वंशज जी अगर आप क्लियर हैं तो फिर हम आगे पढ़ते हैं मेरा बच्चा, और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। सो अब सेकंड पैराग्राफ इसमें रीड कर लेते हैं ताकि घर पे आपको दिक्कत ना हो। With full insurance, consumption is same regardless of whether a loss occurs. Here, Ram spends rupees 400 on food. The amount he has left after paying the insurance, his insurance premium, regardless of the weather. फिर वही कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखा दी है यहाँ पर नोट्स में भी, जो मैंने यहाँ पर आपके लिए की। आगे बढ़ते हैं मेरा बच्चा। Now we talk about partial insurance. Ram could have gone for a point C. ये वाला मेरा बच्चा point C जिसको मैंने अभी आपको सिखाया। If he had paid rupees 50 premium to get a benefit of 150, because the promised benefit is less than the potential loss, therefore it is called partial insurance. With partial insurance, Ram's consumption still depends on the weather, but it varies rather less than without insurance. At point C, he will consume 450 kg if sunny and 300 kg when there is a hurricane. Again the same calculation I have shown. अब इसमें जो की लाइन है वो समझ लेते हैं ताकि आपको घर पे वो दिक्कत ना करे। तो इसमें एक ही बात है जो अदर देन कैलकुलेशन है विच यू माइट बी इंटरेस्टेड इन, वो ये है मेरा बच्चा। एक बात बताओ, बी के कंपैरेटिवली सी और ए रिस्की है कि नहीं है? है। ज्यादा रिस्की कौन सा है? ए। आपको याद रखना है जीसीएल से जितना दूर ड्रिफ्ट करेंगे आपका वेरिएबिलिटी, आपका रिस्क उतना ज्यादा बढ़ेगा। सो व्हेन यू टेक अ पार्शियल इंश्योरेंस, इन दिस केस 50 बक्स वाला प्रीमियम जब आप लेते हो, तो आपको कुछ आपकी जो क्या बोलते हैं रिस्क है उसको वो कवर करेगा, कुछ को कम कर देगा। लेकिन ए जो है उस पर तो बिल्कुल ही इंश्योरेंस नहीं है और वो जीसीएल से काफी दूर है। तो आप जितना दूर जाएंगे जीसीएल से, माय डियर फ्रेंड्स, यू विल बी हैविंग अ बिट ऑफ रफनेस, कि आपको उसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहने वाला। तो आप बताइए, इज इट बेस्ट टू गो फॉर पार्शियल इंश्योरेंस और फॉर फुल इंश्योरेंस? फुल इंश्योरेंस। लेकिन ये आपको पता है क्यों लग रहा है फुल इंश्योरेंस बेटर है? क्योंकि आपको लगा कि मेरा सारा लॉस कवर हो गया है। यहीं पर बेटा द कांसेप्ट ऑफ फेयर इंश्योरेंस विल एंटर। आपको मैं उसमें जाने से पहले एक बहुत ही मजेदार बात बताता हूं, आइए समझना मेरे बच्चों। देखिए क्वालिटी वाला टॉपिक है ये, क्वांटिटी से बात नहीं बनेगी इसमें। यू हैव टू हिट इट ऑन द राइट स्पॉट्स। आप बताइए, अगर मेरे को कोई बोले बी पॉइंट पर आप एक्सपेक्टेड कंजम्पशन निकालो, तो 2/3 इंटू 400 प्लस 1/3 इंटू 400, राजे कितना आता? 400। इज दैट क्लियर? अब अगर कोई मुझे बोले ए पॉइंट पर एक्सपेक्टेड कंजम्पशन निकालो, तो 2/3 इंटू 500 प्लस 1/3 इंटू 200। आप मेरे पे विश्वास मत करिए, सॉल्व करिए, देखिए क्या 400 आ रहा है, करिए। आप अपनी तरफ से तसल्ली करिए, यू कैन यूज कैलकुलेटर, यू कैन डू मेंटल मैथ्स। अब कई बच्चे आपके दिमाग में पता है क्या सवाल आ सकता है? ओह आप क्या ऐसा कोई मैजिकल थोड़ा ना सिखा रहे हो? मैंने कहा क्या मतलब? सर ये तो हमें पहले ही पता था। मैंने कहा मतलब? कहते हैं सर एक्सपेक्टेड कंजम्पशन लाइन पे दोनों पॉइंट है ए और बी, तो दे हैव टू गिव सेम एक्सपेक्टेड कंजम्पशन। यहीं से मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूं। मैं इसीलिए आपको कह रहा था कि आप पहले पहले प्रूफ कर लो, ऐसा ना हो फिर बाद में आपको कीजिए तो कुछ और वैल्यू आ रही है। देखिए अगर आप फुल इंश्योरेंस लेते हैं, अगर आप फुल इंश्योरेंस लेते हैं जो आप कह रहे हो लो इन दिस केस, और आपका एक्सपेक्टेड कंजम्पशन चेंज नहीं होता, आपका एक्सपेक्टेड कंजम्पशन चेंज नहीं होता, तब मेरे बच्चों दैट इज कॉल्ड फेयर इंश्योरेंस। तो बच्चा कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं पूरा इंश्योरेंस लूं और मेरे को एक्सपेक्टेड कंजम्पशन पहले से कम मिलने लगे। यस, अभी वही सिखाऊंगा, उसको क्या बोलते हैं, लेस देन फेयर। समझ गए बात? तो इसमें एक्सपेक्टेड कंजम्पशन साथ में आपको घुमाना है मेरा बच्चा। आर वी गुड टू गो? क्लियर मेरे बच्चों? चलूं आगे, सिया जी? आगे बढ़ते। सो अगला पेज पढ़ते अच्छी। इफ राम इज रिस्क अवर्स ही विल परचेज फुल इंश्योरेंस टू अंडरस्टैंड व्हाई। Remember that for risk averse consumer, points of tangency between IC and constant expected consumption lie on GCL. In the figure we have drawn Ram IC through point B.
तो यहां इस पैराग्राफ में ये बोला गया, इफ राम इज रिस्क अवर्स ही विल डेफिनेटली ऑप्ट फॉर पॉइंट बी. Why? Because at point B, IC is tangent to this at GCL. In short, at point B, there is no risk. Notice that this conclusion does not depend on the degree of Ram risk aversion. Whether he is slightly or severely risk averse, point B is the best choice on this line, though through point A, so he fully insures. अब हम बात करते हैं डिमांड फॉर लेस देन फेयर इंश्योरेंस. व्हाट इफ इंश्योरेंस इज लेस देन एक्चुअली फेयर? माइंडेड, जब आप बोलते हो ना फेयर इंश्योरेंस, तो उसको एक्चुअली फेयर भी बोल सकते हैं, और जब हम बोलते हैं लेस देन फेयर, तो लेस देन एक्चुअली फेयर भी टर्म यूज किया जाता है. एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं. नाउ सपोज फॉर अ बेनिफिट लेवल ऑफ 300 ही पेज अ प्रीमियम ऑफ 150. अब मेरे बच्चे ध्यान लगाएं, अब यहां पर जो कैलकुलेशन है दैट्स गोना बी ड्रास्टिकली डिफरेंट. मैं यहां पर आपके लिए बनाता हूं. बताइए, राम जी के पास कितने पैसे थे? 500. अब इन्होंने सोचा कि चलो मैं प्रीमियम इंश्योरेंस लेता हूं. तो याद करो, 150 रुपए का इंश्योरेंस है 300 के बेनिफिट के लिए. तो इनके पास यहाँ पे बचेंगे कितने? 350. और मेरा बच्चा यहां पर भी कितने बचेंगे? 350. ठीक. अब मेरा बच्चा, दिस इज फॉर सनी डे, दिस इज फॉर हरिकेन. आप बताइए, अगर सनी डे ही रहा, ही इज गोना बी एट 350. यस और नो? लेकिन अगर हरिकेन आ जाता है तो 350 बचे हुए, 300 का तो लॉस हो गया. रिपेयर का कितने बचे? 50. अब आप गए इंश्योरेंस कंपनी के पास कि भाई अपन ने तो इंश्योरेंस ले रखा है तुमसे. उन्होंने कहा कितने का प्रीमियम दिया था? हमने बोला 150 का. इस केस में क्या है, 150 के प्रीमियम पर 300 का बेनिफिट है, तो अब आपको 300 रुपए दे देंगे वो. तो अब आपके पास कितने आए? 350. तो अब आप बताइए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट, वेदर इट इज अ सनी डे और अ हरिकेन, नाउ कितना मिल रहा है मेरा बच्चा? 350. ये बात समझ आई? अब मुझे बताओ, आपका फुल इंश्योरेंस तो हो गया, आपका पूरा लॉस भी 300 का कवर हो गया, बट डोंट यू पीपल थिंक, मैं दूसरे कलर से यहां पर बनाता हूं मेरे बच्चों, ये आपको बड़े प्यार से सीखनी है बात राजे. अब डोंट यू पीपल थिंक यूल बी समवेयर हियर. 350, 350, एंड आपकी एक्सपेक्टेड कंजम्पशन लाइन ही नीचे आ गई मेरा बच्चा. यस और नो? सो यू हैव अ रिस्कलेस बंडल. सपोज मैं यहां से एक आईसी खींच देता हूं, इसको कुछ भी नाम दे देना, ई एफ डी वट एवर. आप ये बताओ, रिस्कलेस तो हो गए, बट डोंट यू थिंक आपकी जो एक्सपेक्टेड कंजम्पशन थी वो तो नीचे आ गई ना? पहले 400 थी एक्सपेक्टेड कंजम्पशन इस वाली लाइन पर, अब ये कितनी हो गई मेरा बच्चा? 350. So this type of insurance, if you buy, even if you buy your full insurance which is covering your whole loss, still मेरा बच्चा आपकी expected consumption कम कर रहा है ये. In that case, it is known as, it is termed as less than fair insurance. Are we clear मेरा बच्चा? Are we clear? कॉन्सेप्ट एक बारी पकड़ लेंगे, फिर रीडिंग करके इसको साफ कर दें. आइए पढ़ते हैं. So now suppose for a benefit level of 300 he pays a premium of 150. Now to reach point D he must fully insure by purchasing a policy with benefit level of 300. He pays a premium of 150 or rupees 50 more than his premium for fair insurance. As a result, his food consumption is 50 kg lower regardless of the state of nature. तो देखो मेरा बच्चा, यही सेम डायग्राम अगले पेज पर आया है, और मेरा बच्चा इन दिस केस इसको डी बोला है. ठीक है. अब आप लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि बीच में एक लाइन खींची गई है, वो मैं बताता हूं मेरा बच्चा, बिल्कुल बताता हूं. पहले बताओ यहां तक क्लियर? ठीक है. अब मुझे बताओ, यहां पर फुल इंश्योरेंस लेना, यहां पर फुल इंश्योरेंस लेना, इज इट अ गुड आइडिया और नो? गुड आइडिया. चलिए मैं एक डायग्राम इसके साथ ही बनाता हूं, फिर आप डिसाइड करना. अब मैं थोड़ा सा खुला बनाऊंगा तो आप ध्यान रखना. ये मैंने जीसीएल बनाया और यहां से ले लिया पॉइंट बी, यही वाला है ये. ठीक है, IC1 सपोज. ठीक है बेटा, ये तुम्हारा ए पॉइंट था. ठीक है, यहां से बनाया पॉइंट डी, और ये एक आईसी बना लिया IC2, इसको मैं IC2 कह देता हूं. तो आप बताओ, दोनों सेम दिख रहे हैं? ये दोनों डायग्राम, ये दोनों डायग्राम, इट्स जस्ट दैट क्लटर फ्री बनाया मैंने. आई एम नॉट टेकिंग द वैल्यूज, इफ यू वांट आई कैन. ये लो, 350, 350, 400, 400. बोलो अब सही है? अब सही है?
अब मेरे बच्चे यहां पर ना डायग्रामेटिकली भी और न्यूमेरिकली भी यू हैव टू बी एट योर बेस्ट। ये बड़ी मुश्किल चीज है, लेकिन अगर आप सीख गए तो ये चैप्टर आपकी जेब में आ जाएगा। सो थोड़ा सा दिमाग लगाइए एंड यू विल बी गुड टू गो। आइए समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको मेरा बच्चा। शुरू करें, शुरू करें। चलो ध्यान लगाएंगे बेटा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ए से डी कहीं पर भी बीच में आ जाइए, बच्चा कहता है क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो, ए से डी बीच में आ जाए। एक बात बताओ, आई एम टेलिंग यू कि आपके पास 500 रुपए थे, ठीक है। आपके पास कितने पैसे थे? 500 रुपए। आप क्या करो, 100 का प्रीमियम ले लो। कितने पैसे बचेंगे अगर सनी डे रहा तो? अगर हरिकेन आया तो आपके पास 400 बचे थे, 300 का रिपेयर होगा, कितने बचे? 100। लेकिन दिस टाइम अराउंड इफ यू गो टू इंश्योरेंस कंपनी स्टेटिंग दैट आई बॉट योर इंश्योरेंस, आई हैव गिवन प्रीमियम 100, बेनिफिट 200 का मिलेगा। क्योंकि 150 पे 300 का बेनिफिट वो दे रहे हैं, तो 100 पे कितने का देंगे? 200 का। सो यूल बी हैविंग ओनली 300। अब मैं आपको सिखाता हूं हरिकेन। ये देखो, ये यहां पर आ जाओगे आप, समवेयर हियर 300। आप बताओ सनी डे पे कितने रहेंगे आपके पास? 400। यहां पे कितने रहेंगे? और आपको पता है इट्स अ बेटर सिचुएशन। उससे पहले मैं प्रूफ करूं ये बेटर सिचुएशन है, ये बता दो, हैव यू हियर इन दिस केस बॉट अ फुल इंश्योरेंस और पार्शियल इंश्योरेंस? पार्शियल, क्योंकि पूरा लॉस कितने का था? 300 का। यहां पे लॉस कवर कितने का हो रहा है? 200। तो इन दिस केस मेरा बच्चा, अगर तू यहां से आईसी खींचेगा, लेट मी कॉल इट आईसी 3, तो आईसी 2 से हायर है। बता बेटा, आईसी 2 से हायर है। एंड दैट्स व्हाई अगर लेस देन फेयर इंश्योरेंस है, इट्स नॉट अ कॉमन सेंस वाली थिंग टू गो फॉर फुल इंश्योरेंस। इन दैट केस यू गो फॉर पार्शियल इंश्योरेंस। एंड अगर फेयर इंश्योरेंस है जो आपका एक्सपेक्टेड कंजम्पशन कांस्टेंट रखता है, देन गो फॉर फुल इंश्योरेंस। एंड दैट्स प्रिसाइजली मेरा बच्चा, ये मैंने आपको ड्रॉ करा है। अब आप सफाई से देख सकते हो यहां पर हमने क्या बनाया, आप देखो डायग्राम। आईसी कौन सा क्रॉस कर रहा है? ये वाला आईसी क्रॉस कर रहा है, इसलिए हम इस पर है ही नहीं, हम तो इस पर है। वो तो है ही नहीं ना हमारे लिए, क्रॉसिंग आईसी हमारे को ऑप्टिमल दे कहां रहा है, इन दैट सेंस। और अगर आपको आईसी टेंजेंसी देखनी भी है, तो इट्स बेटर टू गो विद दिस रिस्क लेस बंडल। यहां तो रिस्क है ही है। व्हाट वी वांट टू शो हियर इज कि थोड़ा रिस्क तो कवर कर लो, पूरा रिस्क कवर मत करो, क्योंकि आपको नुकसान ही है उसमें। यहाँ अब ये डायग्राम देखो सब लोग प्लीज। तो आप देख सकते हो ये जो ई पॉइंट मैंने बनाया, ये मैंने डी और ए के बीच में बनाया मेरा बच्चा। एंड हियर आई वांट टू टेल यू that in case of unfair insurance, it's better to go for partial insurance rather than a full one. I hope clear सबको। अगले पेज पे इसी की मैंने कैलकुलेशन करी हुई है जो मैंने अभी आपको दिखाया। अब हम आपको सीधा यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन कराएंगे न्यूमेरिकल, ताकि आपको प्रैक्टिस आ जाए कि पेपर में न्यूमेरिकल आए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। फॉर दैट आई बी नीडिंग स्पेस। आप सभी से विनती है, डिमांड फॉर फेयर इंश्योरेंस, डिमांड फॉर लेस देन फेयर इंश्योरेंस इन जनरल इंश्योरेंस, फोटो खींच लीजिए सो दैट वी कैन मूव। मिटा दूं? जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं बेटा, अगर आपने फोटो खींच ली है तो क्या मैं मिटा दूं? गाइस कैन वी? यप। क्वेश्चन काफी बड़ा है, तो मैं आपके लिए बोर्ड पे शॉर्ट में लिख देता हूं। कुछ 2013 या 2014 में आया हुआ सवाल है। सो दिनेश इज अ रिस्क अवर्स, हिज यूटिलिटी फंक्शन इज गिवन एज दिस। तो आप साथ में लिख लें सवाल, न्यूमेरिकल बनाने में मजा आएगा। दिनेश के पास 50,000 रुपए बैंक डिपॉजिट है, बैंक में 50,000 पड़े। He also owns a house that is located in an area where a lot of forest fires occur. If his house burns down, the remains of his house would be worth 40,000.
तो अगर फायर आ गई तो इसके जो घर है उसके 40,000 मिलेंगे, और अगर फायर नहीं आई तो 2 लाख मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फायर इज 0.01 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो फायर इज 0.99। ये हमको सवाल दिया है काफी सारे, फिर इस पर और सवाल बन रहे हैं, तो वो अब हम सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों। तो सबसे पहले उसने बोला आप एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकाल के बताइए। वी वुड लव टू। 0.01 आपको पता है अगर फायर आ गई तो इसके पास टोटल 90,000 बचेंगे। 50 बैंक, 40 रुपए, 40,000 के हाउस जो रिमेन रहेगा। और अगर फायर नहीं आती तो दैट्स 250। अंडर रूट इसलिए ले रहे हैं बिकॉज इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज रूट सी। ठीक है मेरा बच्चा। अब इसको सॉल्व करके जो आप वैल्यू आ रही है वो आप खुद भी देख चेक कर सकते हैं बाद में, 498। ये क्या आ गई मेरे बच्चों? एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। ठीक है। अब हमको कहते हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट निकालो। तो मैंने आपको सिखा रखा है वो। हम क्या करते हैं, 498 इज इक्वल टू रूट सी या रूट वेल्थ, कुछ भी लिख दो आप। तो सी क्या होगा? 498 स्क्वायर। ये सॉल्व करके आ रहा है 2,48,000,004। ये आपका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट आ गया बेटा। क्लियर? आप चाहें तो आपके और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहां पर एक डायग्राम बना लेते हैं। पॉइंट ए, अगर नो फायर तो 2.5 लाख है बंदे के पास। इफ देर इज अ फायर तो उसके पास सिर्फ 90,000 बचेंगे। ये जीसीएल लाइन खींच ली, आप भी बना लीजिए जीसीएल। पॉइंट ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ठीक है। यहां से आपने आईसी बनाया। आईसी की यूटिलिटी की जो वैल्यू आपकी निकली थी वो निकली थी 498। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट को हम ये बोल देते हैं, ये आ रहा है 2,48,004। 2,48,004, ये सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का पॉइंट आ गया। क्लियर? वैसे तो क्वेश्चन में नहीं कह रहा, लेकिन आप चाहो तो एक बार ये भी निकाल लो, एक्सपेक्टेड वेल्थ या एक्सपेक्टेड कंजम्पशन वो कैसे निकलती। 0.001 इंटू 90,000 प्लस 0.99 इंटू 250। देखो सॉल्व करके क्या आ रहा है एक बारी। गिव मी द वैल्यू प्लीज। कैलकुलेटर यूज कर लो, नो प्रॉब्लम। पेपर में डायग्राम बनाने को नहीं बोलते, बट इट्स इट्स गुड कि अगर आप डायग्राम के साथ करें, बिकॉज वो आपकी क्लैरिटी को काफी बेहतर कर देगा। चलिए आगे बढ़ू। ये कितना आ रहा है, वैल्यू दीजिए। ओके, 2,48,400। ठीक है। बच्चा कहता है ये क्या है? ये अगर आप यहां पर होते, आईसीबी, तो आपको ये इतना डेफिनेटली मिल जाता। 2,48,400, 2,48,400। आप ये भी कह सकते हो ए और बी का एक्सपेक्टेड कंजम्पशन तो सेम ही रहेगा। इट्स जस्ट दैट अगर ये रिस्कलेस होता तो आई वुड हैव गॉट 2,48,400, 2,48,400 कम वट में। ठीक है। बच्चा कहता है तो इसमें अभी इंश्योरेंस का तो कोई इस्तेमाल करा ही नहीं आपने, अब आएगा ना इंश्योरेंस का इस्तेमाल, पार्ट 3। ध्यान से पढ़िए एंड वी आर गोना यूज द इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट हियर। कैन वी स्टार्ट? पढ़िए। Suppose that he can buy insurance at a price of rupees 1 per 100 of insurance. Yani, you give them 1 rupee premium, they will give you a benefit of 100 rupees. You give them 2 rupees, you will get a benefit of 200 rupees, and so on. Calculate the amount of insurance that he must buy to be fully insured and the amount of wealth that he will have after buying the full insurance. तो हमें बोला गया कि भाई कितना इंश्योरेंस उसका होगा, टोटल फुल इंश्योरेंस कितने का वो करे, और अगर वो फुल इंश्योरेंस करता है तो उसके पास इंश्योरेंस लेने के बाद कितनी वेल्थ बचेगी। आइए हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट शुरू किया है आपके लिए। सो हमने यहाँ पर लिखा वेल्थ विद फायर, यहाँ लिखा वेल्थ विद नो फायर। ठीक है। अब ये बताओ अगर आप इंश्योरेंस लेते हो तो प्रीमियम तो जाएगा ही जाएगा।
सो हमने क्या करा यहाँ पर, वेल्थ विद फायर आपके पास कितने थे, 90,000, लेकिन -0.01 बेनिफिट, आपने बेनिफिट का प्रीमियम दिया होगा, प्लस जो आपको बेनिफिट मिला होगा, और इधर आपके पास 250 बचते, लेकिन इतना आप प्रीमियम दे चुके होते। अब यहां पर कुछ बच्चे फंस जाते, कहते हैं आप ये क्या लिख रहे हो, 0.001 बेनिफिट। एक बात बताओ मेरा बच्चा, 1 रुपए देके 100 रुपए का बेनिफिट ले रहे हो, तो वट एवर बेनिफिट यू वॉन्ट टू हैव, उसका आपको 0.01 प्रीमियम देना है। अगर मैं कहता 50 रुपीज दे रहा हूं प्रीमियम और 100 रुपए का वो मिलेगा, तो आई वुड हैव टेकन 0.5 है। है ना, यहां पर क्या है, 1 रुपए देके 100 का बेनिफिट है, तो मैं जो भी बेनिफिट है उसको बी मान लेता हूं। बेनिफिट मतलब जो मेरा लॉस है उसको मैं पूरे को कवर करना चाहूंगा, वही बेनिफिट मान रहा हूं। जैसे हमारे एग्जाम्पल में 300 का हमारा डैमेज होता था, तो 300 को बेनिफिट मान लो, और अगर आपको 3 रुपए देने पड़ते 300 के लिए, तो आप फिर 0.001 दे रहे हो ना उसके लिए। ये वो चीज करी है हमने। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं बेटे, ये बात समझ आई मेरे बच्चा? अभी आगे इसको सॉल्व करते रह जाए, और एक वेरिफिकेशन टेक्निक भी बताता हूँ, बहुत मजा आएगा। परफेक्ट, आगे बढ़ेंगे बेटा। अब जब हमने इसको सॉल्व किया मेरा बच्चा, तो वी आर लेफ्ट विद 2,50,000 माइनस 90,000, मेकिंग इट 1,60,000। क्लियर? और अगर देखा जाए तो यही तो लॉस कवर है। बच्चा कहता है ऐसे कैसे? अच्छा एक बात बता, अपने पहला वाला एग्जाम्पल पे चलते हैं, राम पर। अगर आग ना लगती तो 500 रुपए थे, आग लग जाती तो 200 रुपए थे, कितने का लॉस हो रहा था? 300 का। तो वो 300 का ही तो प्रीमियम लिया था तूने फुल इंश्योरेंस में। अब यहां पर अगर आग लग जाए तो तेरे पास सिर्फ 90,000 बचेंगे, आग नहीं लगी तो 2,50,000 बचेंगे, तो फिर कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1,60,000। दैट इज द लॉस विच यू नीड टू कवर if you want to have a full insurance. A full insurance is one which actually will cover total loss. क्लियर मेरा बच्चा? आगे बढ़ते। सो अब कहते हैं अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस दैट ही मस्ट बाय टू बी फुली इंश्योर्ड शुड बी क्वाइट सिंपल। तो वो हो जाएगा मेरा बच्चा 250 माइनस 0.01 ऑफ व्हाट 160, तो 2,50,000 माइनस 1,600, हिल बी लेफ्ट विद 2,48,000, 2,48,400। अब मुझे ये बताओ, ये मैंने तुम्हें पहले ही सिखा दिया था, नॉर्मल एक्सपेक्टेड कंजम्पशन भी कितनी निकल रही थी? 2,48,400। अब पूरा इंश्योरेंस लेने के बाद भी कितनी निकल रही है? 2,48,400। जो वेल्थ आपकी बच रही है, तो आपकी एक्सपेक्टेड कंजम्पशन सेम रही ना। इसलिए ये कौन सा इंश्योरेंस है? फेयर। और फेयर इंश्योरेंस है इसलिए हम फुल ले रहे हैं। क्लियर? तो ये आपको यहां से यहां ले आएगा इफ यू गो फॉर द इंश्योरेंस। 0.01, 0.01 सॉरी। क्लियर? बोलो जी। हाँ जी, वाई वी हैव टेकन बोथ, क्वेश्चन हट गया बेटा आपका, मैं एक बार ही देखता हूं दोबारा, एक मिनट बेटा। वाई वी हैव टेकन बोथ दीज वेल्थ इक्वल, ओके कूल। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मैं इसका जवाब देता हूं। सी मेरा बच्चा, अगर मैं इंश्योरेंस ले रहा हूं, पहले मैं आपका सवाल दोहरा दूं सबको। बच्ची कह रही है आपने इन दोनों को बराबर क्यों रखा है? मेरा बच्चा बराबर इसलिए रखा है बिकॉज आई वॉन्ट टू बी रिस्क फ्री। आई वॉन्ट टू बी लाइक, कुछ भी हो जाए, वेदर इट्स अ सनी डे और अ हरिकेन, आई शुड नॉट बी अफेक्टेड। Whether there is a fire or no fire, I should get the same amount of wealth or same amount of consumption. In order to do that, मैंने इक्वल रखा मेरा बच्चा। आप अगर नोटिस भी करो, ये आप चाहे ई पर आ जाओ चाहे बी पर, डोंट यू थिंक वेदर देर इज अ नो फायर और वेदर इज अ फायर, यू विल बी एबल टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ वेल्थ। इसलिए मेरा बच्चा बराबर रखा जाता है, सो दैट irrespective of क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ नेचर, वी हैव द सेम वेल्थ और कंजम्पशन। बोलो जी, यहां तक क्लियर सबको? आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद उसने दूसरे तरीके से भी यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया कि ये आप मतलब ये वैल्यू हमने राइट हैंड साइड से सॉल्व करके निकाली है। ये कह रहा है आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड से भी सॉल्व करके निकाल सकते हो। क्लियर? अब एक दो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मैं आपसे करवाता हूं मेरा बेटा प्रैक्टिस, और उसके बाद हम करेंगे अदर मेथड्स ऑफ कवरिंग योर रिस्क। शुड टेक 15 to 20 मिनट्स, और आफ्टर दैट चैप्टर 12 विल बी ओवर। सो सबसे पहले आप लोगों ने जो सवाल करना है, आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है यहाँ पर, और एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है मेरा बच्चा। आप लोग इसको सॉल्व करें।
फिर मैं आपके डाउट्स लेता हूं एंड देन वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अदर मेथड्स ऑफ मैनेजिंग रिस्क। तो आप एग्जाम्पल 2 और 3 सॉल्व कर दीजिए। जो लोग घर बैठे हैं वो भी प्लीज, फिर मैं डाउट एक साथ लेता हूं मेरा बच्चा। एग्जाम्पल 2 एंड 3 प्लीज। स्टार्ट करते हैं पहले अदर मेथड्स ऑफ मैनेजिंग रिस्क। सो सबसे पहला बेटा रिस्क शेयरिंग। बहुत ही, सबसे मतलब ये समझ लो सरल तरीका है आपको अगर रिस्क है तो उसको बराबर करने का। सो अगर इफ यू आर फेसिंग रिस्क अदर देन इंश्योरेंस, क्या क्या तरीके हैं, पहले रिस्क शेयरिंग पढ़िए। One way to make a risky prospect more attractive is to divide it among several people. For example, Ram earns 600 regardless of the weather, which he is free to spend on food. तो बेटा हम एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर शुरू करते। राम के पास ना 600 रुपए रहेंगे ही रहेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर। तो डोंट यू पीपल थिंक दिस गाय राम विल स्टार्ट विद दिस पॉइंट ए, चाहे सनी डे हो चाहे हरिकेन, ही इज गोना बी हैविंग 600। आगे बढ़ते हैं बेटा, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ माइंडेड। सो ही स्टार्ट्स एट पॉइंट ए, आगे पढ़ेंगे। सपोज ही इज ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन अ सनस्क्रीन बिजनेस एट द लोकल बीच फॉर 300 इन्वेस्टमेंट। उसको बोला कि यार लोकल बीच में ना सनस्क्रीन बहुत बिकती है, लोग बीच पे आते हैं तो दे यूज इट, तो 300 रुपए लगाने हैं वहां पर। कहता है इफ इट इज सनी, उसको 600 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। अब आप बताओ, अगर ये सोच ले इसके बाद 600 है, इसने 300 की इन्वेस्टमेंट करी होगी, कितने बचे? 300, ठीक है। और सनी डे रहा, इसको 600 का प्रॉफिट मिलेगा, समझना ध्यान से। 300 इसकी इन्वेस्टमेंट प्लस 600 का प्रॉफिट, टोटल कितने पैसे मिल जाएंगे? 1200। 600 का प्रॉफिट है 300 की इन्वेस्टमेंट पर, 300 की इन्वेस्टमेंट तो मिलेगी मिलेगी वापस, 600 रुपये और प्रॉफिट मिलेगा उस पर, तो टोटल यू विल गेट 900 बैक। तो अब आपने 300 लगाए, 900 आ गए ना वे 600 प्रॉफिट के साथ, तो 300 आपके पास पहले अपने बचे हुए हैं, 900 यहां से आगे, टोटल कितने हो गए? 1200। आगे पढ़े मेरा बच्चा। सो दिस इज शोन एज पॉइंट बी। तो सॉरी, आगे हरिकेन का भी पढ़ लेते हैं। इफ देर इज अ हरिकेन ही सेल्स नथिंग एंड लूजेस 300। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर यहीं पर सनी डे की जगह हरिकेन आ जाए, तो वो कहता है आपके पास 600 थे, 300 की आपने इन्वेस्टमेंट करी, इट विल बी जीरो। तो आपके पास कितने पैसे बचेंगे? 300। क्लियर ये बात? अब आप बताओ, आपके पास दो वेरिएबिलिटी आ गई है। आइदर अगर सनी डे रहा तो यू विल एंड अप विद 1200 बक्स, और अगर हरिकेन रहा बेटा तो कितने रहेंगे? 300। तो आइए अब इसको हम यहां पर एस पॉइंट बी शो कर देते हैं, ध्यान देंगे बेटा, प्लीज फोकस। 300 एंड 1200, दैट्स पॉइंट बी। क्लियर? चलो आगे। अब रिस्क शेयरिंग कैसे की जा सकती है वो पढ़ते हैं। आइए पढ़े मेरा बच्चा। अब आपको कहा जाता है this point B would expose RAM to more risk, but it would also provide higher level of expected consumption. Even so, Ram does not want to make investment, as his ISIS show. He prefers A to B. The higher expected consumption offered at point B is simply not enough to offset the risk of having little to eat if there is a hurricane. In short, the investment looks good, but not good enough. तो यहां पर चालाकी के लिए क्या करा गया वो देख लीजिए। यहां जानबूझ के ऐसा दिखाना है कि ये आईसी इंटरसेक्ट कर रहा है। बेटा तो खत्म होने वाला है अब तो टॉपिक, ये आईसी इंटरसेक्ट कर रहा है इसको। तो अब आप बताइए, जस्ट बाय लुकिंग एट द डायग्राम, डोंट यू थिंक, या मैं इसके ऊपर हायर ही बना देता हूं सो दैट डेफिनेटली आपको ये खराब लगे। तो अब बताइए, बी लुक्स ग्रेट बट डोंट यू थिंक आपका ए वाला आईसी बी से हायर है? इज दैट क्लियर मेरा बच्चा? आगे पढ़ेंगे राजे। सो अब कहता है, now suppose Ram has a friend Manjot with same earnings and preferences. What if the two of them make the investment as equal partners? That is, each invest rupees 150 each and receives 300 as net profit. अब देखो मेरा बच्चा, अगर दोनों आधा आधा पैसा लगाते, तो अब राम अगर आधा पैसा लगाता है तो सनी डे पर इसके पास 600 रुपए थे, 150 की इन्वेस्टमेंट करी, कितने बचे? 450। अब जो उसने इन्वेस्टमेंट करी होगी मेरा बच्चा, एक तो वो वापस, ठीक है। आप बताओ 300 जब लगाए थे तो कितने का प्रॉफिट आया था? 150 लगाओगे तो कितने का प्रॉफिट आ जाएगा? तो अब बताओ टोटल कितने हो गए? 900।
और अगर हरिकेन रहा, इफ देयर इज अ हरिकेन, 600 में से 150 लॉस होंगे, कितने बचेंगे? 450। नाउ मेरा बच्चा, ये जो कॉम्बिनेशन है 900 और से 450, ये समवेयर यहां शो कर देते हैं। 450, 900। अब मुझे बताओ, अगर ये शेयर करते हैं दोनों, तो ये समवेयर यहां आ जाएगा मेरा बच्चा, दैट आई सी। तो मुझे बताइए, रिस्क शेयरिंग से हैव दे मेड देमसेल्फ, और रादर राम, हैज ही मेड हिमसेल्फ बेटर ऑफ और वर्स ऑफ? बेटर ऑफ, दोनों ही इनफैक्ट। और अगर ये खाली अकेला चल रहा होता, इट वुड हैव बीन अ डिफिकल्ट टास्क फॉर हिम, बिकॉज इवन दो बी लुक्स रियली ग्रेट, एक्सपेक्टेड कंजम्पशन भी ज्यादा है, बट इट्स वे टू रिस्की, जो हमने आईसी नीचे रख के, मतलब आईसीस के ऊपर बना के दिखाया। बट इफ दे शेयर टुगेदर, चांसेस आर ही विल बी बेटर ऑफ। आइए आगे पढ़ते हैं मेरा बच्चा। सो दिस रिस्क शेयरिंग मेक्स देम बेटर ऑफ, और इस पॉइंट को इन्होंने नाम दिया है सी। सो दैट्स वन वे ऑफ रिड्यूसिंग योर रिस्क, एज दे से। ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ रिड्यूसिंग योर रिस्क, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ रिस्क, या रिस्क शेयरिंग। जिसको भी फोटो खींचनी है खींच ले बेटा, जो भी लोग घर से भी देख रहे हैं। फिर हम दूसरा मेथड करते हैं, हाउ कैन वी शेयर रिस्क। कम ऑन गाइस, फोटो खींच लीजिए, फिर हम अगले मेथड पर चलते हैं, रिस्क को हटाने का। ये अलग से भी इम्तिहान में आपके आ सकते हैं, तो इंश्योरेंस भी आ सकता है जो हमने किया, फेयर लेस देन फेयर। रिस्क शेयरिंग भी आ सकता है, अगला आप करेंगे हेजिंग डिवर्सिफिकेशन, ये भी आ सकता है। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट मेथड। अभी जो आपने किया वो था रिस्क शेयरिंग। आइए नेक्स्ट मेथड जो आप करेंगे मेरा बच्चा, दैट्स कॉल्ड हेजिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन। हेजिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन, आइए समझते हैं, आइए रीड करना शुरू करेंगे मेरा बच्चा। लेट्स सी, another way to make risky activities more attractive is to combine these opportunities with other risky activities. Hedging refers to the practice of taking two risky activity with negatively correlated financial payoff. तो आप हेजिंग ना, आगे जब सेम 5 में जाएंगे तो एक पेपर पढ़ेंगे आप, मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट, तो वहां पे बिग टाइम आपको सिखाया जाएगा। इनफैक्ट सेम 4 की मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपको ओपन मॉडल में सिखाया जाएगा। तो मतलब तो यहीं से समझ लेते हैं, हेजिंग का मतलब क्या है, दो नेगेटिव चीजों को उठाओ और उनके अपोजिट व्यूज को यूज कर लो। कैसे, इस एग्जांपल से सिखाता हूं, पढ़ो। Now suppose along with sunscreen business, Ram also has an investment opportunity of 300 in portable generator. In the event of a hurricane, the generator distributorship will turn a net profit of 600. In the event of sun, Ram will lose his investment. आइए समझाता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, राम के पास 600 रुपए हैं, ठीक है, उसको 300 की इन्वेस्टमेंट सनस्क्रीन में वो लगा सकता है बेटे, और 300 की इन्वेस्टमेंट वो अपने वो जनरेटर्स में लगा सकता है। ठीक है, अब अगर सनी डे रहा, ठीक है, अब अगर सनी डे रहा, इसके पास कितने पैसे थे? 600। 300 रुपए इसने सनस्क्रीन में लगा लिए, 300 रुपए इसने जनरेटर में लगा लिए। अब अगर सनी डे रहा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये 300 की इन्वेस्टमेंट विल यील्ड हिम 600 का प्रॉफिट ऑल्सो। डोंट यू थिंक ही विल स्टिल एंड अप विद 900 रुपीज? ये जीरो हो गया, ये 300 वापस मिलेगा, प्लस 600 का प्रॉफिट भी मिलेगा उस पर, तो टोटल यू विल बी एंडिंग अप विद 900 बक्स। सेम अगर हरिकेन आ जाए, तो इसके बाद 600 थे, इसने 300 सनस्क्रीन वाले बिजनेस पर लगाए होंगे, दैट विल यील्ड हिम जीरो। बट जो 300 रुपए इसने वो जनरेटर में लगाए मेरा बच्चा, वहां से अगेन 300 वो वापस 600 का प्रॉफिट, ही विल स्टिल बी एंडिंग अप विद 900। सो आप काउंटर चले गए दोनों जगह पर, और दोनों में से आपको पता है वन स्टेट ऑफ नेचर इज गोना हैपन, एंड यू यूज दैट टू योर प्रॉफिट। समझ गए, इसको बोलते हैं हेज करना, हेजिंग। शेयर मार्केट में बहुत टर्म ये यूज होता है, हेजिंग करना। सो दैट्स हेजिंग। आपको पता है मैं दोनों तरफ से ही कुछ भी कर लूं, दोनों जगह पैसे लगाता हूं, बढ़ेगा तो भी घटेगा तो भी, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, तो बढ़ेगा तब भी मैं फायदे में रहूंगा, घटेगा तब भी मैं फायदे में रहूंगा, दैट्स कॉल्ड हेजिंग। मतलब बढ़ेगा तो मेरे घटने वाली इन्वेस्टमेंट गायब हो जाएगी,
घटेगा तो मेरे बढ़ने वाली इन्वेस्टमेंट गायब हो जाएगी। बट मैं इस तरह से पैसा लगाऊंगा कि चाहे घटे या बढ़े, अभी जो मेरे पास पैसे हैं उससे ज्यादा हो मेरे पास। तो यहाँ पे भी तो यही हुआ। अगर ये कहीं इन्वेस्ट नहीं करता, ही विल स्टिल बी एंडिंग अप विद 600 bucks। अब ये दोनों जगह इन्वेस्टमेंट कर ले, एक तो होगा ही होगा, या तो हरिकेन आएगा या सनी आएगा, तो तब भी इसको 900 मिल जाएंगे। अभी क्लियर गाइस? जो लोग घर बैठे देख रहे मेरा बच्चा, अभी इसको और डायग्राम से और सुंदर बनाते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। So, taken individually, both these investments look unattractive to Ram. Point B and E lie on lower IC than A. Both investments are associated with substantial risk premium. Yes, if Ram bought both investment, doing so would require an investment of 600, but would generate an overall net profit of 300, regardless of whether Ram would be able to spend 900 on food and he will reach point F. अब अगले पेज पर डायग्राम देखिए मेरा बच्चा। आप कहेंगे तो ये डायग्राम मैं आपके लिए बना देता हूं। आई शुड। ये है बेटा आपका कांस्टेंट एक्सपेक्टेड कंजम्पशन लाइन, दैट्स योर गारंटीड कंजम्पशन लाइन। और मेरा बच्चा, आप या तो 1200 और 300 ले सकते हैं। मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। या 300 और 1200। बच्चा कहता है ये क्या मतलब है? ये मतलब तब है अगर आपने दोनों में इन्वेस्टमेंट ना किया होता, खाली सनी डे में किया होता या खाली सनस्क्रीन में किया होता, तो आपके पास तब भी 300 बचते। अगर हरिकेन आ जाता तो 300 ही रह जाते। लेकिन अगर सनी डे आ गया तो फिर आपके जो 300 बचे हैं वो भी, और जो आपने सनस्क्रीन में बिजनेस में धंधे में 300 रुपए लगाए वो भी 900 रुपए यील्ड करके देंगे। तो यू वुड हैव हैड 1200। सिमिलरली उल्टा चलो, आपने सिर्फ जनरेटर के धंधे में पैसा लगाया 300 और 300 अपनी जेब में रख लिया। अगर सनी डे आया, अगर सनी डे आया तो ऑब्वियसली आपको जनरेटर वाला बिजनेस जीरो फेच करेगा, यू विल बी लेफ्ट विथ 300 bucks। लेकिन अगर हरिकेन आया तो फिर आपको वहां से भी 900 आ जाएंगे, 300 आपके पास पड़े हुए थे, यू वुड हैव हैड 1200 bucks। क्लियर? अब हमने क्या करा, आपने भी वो उसके डेटा को भी देखा हमारे साथ। हमने गारंटीड कंजम्पशन दे दिया 900 का। दैट्स द बेस्ट पॉइंट ही कैन हैव, because if he does not do anything he will be having 600। let me have 600 here। ठीक है, आप खुद सोच के बताओ ना, 600 बेटर के 900 बेटर? 900। आप इसको अगर इसकी भाषा में बोलना चाहो तो आप ये कह सकते हो यहां पर एक्सपेक्टेड कंजम्पशन ज्यादा है, राइट? तो बेटा दैट्स व्हाई हैविंग दिस इज बेटर। तो ये रिस्की बंडल्स हैं, ये सबसे बेस्ट बंडल है। व्हाई? बिकॉज इट इज रिस्क फ्री। दिस इज कॉल्ड हेजिंग मेरा बच्चा। आप हेज कर लो, और दोनों ही जो काउंटर आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, यू यूज देम इन सच अ वे दैट इट प्रोवाइड्स यू बेनिफिट। बोलिए मेरा बेटा, क्लियर? सिया जी क्लियर? चलिए अगला तरीका मेरे बच्चों, डाइवर्सिफिकेशन। आप बताइए नाम से क्या लग रहा होगा, व्हाट डू यू मीन बाय डिवर्सिफिकेशन? एनीबॉडी? डिवर्सिफिकेशन बहुत सारे वो है ना, हाँ बहुत सारी जगह पर पढ़िए। इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ अंडरटेकिंग मेनी रिस्की एक्टिविटीज ईच ऑन अ स्मॉल स्केल rather than a few risking activity or just one at a large scale. For example, Ram wants to invest 300 in one company. His payoff will be 900 with 50% probability and 0 with 50% probability, shown in figure A. If we diversify by investing 150 each in two different companies, he shifts probability to an intermediate payoff, say rupees 450, reducing variability without changing his expected payoff. So I think ये तो बढ़िया ही है। आप दोनों जगह दो कंपनी में लगा दो, आपको दोनों ही नुकसान में जाएंगी वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश यही रहेगी आपकी कि एक कंपनी चलेगी और एक कंपनी नहीं चलेगी, और ना भी चले तब भी आपको फायदा ही है। आपने इस तरह से डाइवर्सिफाई कर दिया। लेकिन ये तभी सही रहेगा जब यू हैव सर्टेन पॉइंट्स, लाइक आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, इंफॉर्मेशन एक्विजिशन अगर आपके पास नहीं होगी तो वो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, अज्यूम आप देखो यहाँ पे ना इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इंडिविजुअल इन्वेस्टर। ही मस्ट हैव सर्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, तभी वो एक बेटर इन्वेस्टमेंट ले पाएगा। सो गाइस, हियर वी फिनिश चैप्टर नंबर 12। आप खाली हमारे हैंड रिटन नोट्स कर सकते हैं जो आई हैव शेयर्ड, दैट शुड बी सफिशिएंट। तो इसके बाद आप सिर्फ प्रोडक्शन और कॉस्ट आपका रह जाता है।
और ऑब्वियसली पास्ट पेपर्स, जिसके बारे में हम अभी आपसे जुड़ते हैं। सो विल बी रीजॉइनिंग विद यू। आज हम आपको कराएंगे 2014 और 2015 का पेपर, क्योंकि इसमें हम ऑलरेडी थोड़े लेट हो गए हैं। तो दो पेपर्स आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। एंड हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा, वो रहेंगे 2000 रादर चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक। तो आप जब तक आराम से कुछ पानी वानी पीना है पी लीजिए, आराम से फ्रेश हो जाइए, क्योंकि फिर अब मैं पास्ट पेपर्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ।